पिछले 9 साल में यूपी में विकास हुआ। आज यूपी में निवेश के बढ़े अवसर। यूपी बीजेपी की प्रदेश टीम का गठन पूरा। आज शाम तक नए संगठन की घोषणा संभव। टीम में दिखेगी पंकज चौधरी की छाप। लखनऊ अग्निकांड के बाद एलजीए का बड़ा एक्शन। अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी बुलडोजर की कार्रवाई। इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किए गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। लखनऊ खंडपीठ आज सुना सकती है फैसला। चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। कोलकाता के तारातला में बड़ा हादसा। 3 मंजिला निर्माणाधीन गोदाम गिरा। 35 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां बेंगलुरु इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। 12 साल में भारत विकास की राह पर। मोदी जी नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 साल में यूपी के विकास में लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही 9 साल पहले यूपी की छवि बिगड़ी हुई थी। आज यूपी में निवेश के अवसर बढ़े हैं। यूपी में भारत की पहली रैपिड ट्रेन, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य यूपी है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क यूपी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बेंगलुरु इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम में मुख्यमंत्री बोले 12 साल में भारत विकास की राह पर है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 साल में यूपी में लगातार विकास हुआ है। 9 साल पहले यूपी की छवि बिगड़ी हुई थी, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। और आज यूपी में निवेश के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि 12 साल में भारत विकास की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में यूपी में विकास हुआ है। 9 साल पहले यूपी की छवि बिगड़ी हुई थी और आज यूपी में निवेश के अवसर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम में तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल में भारत विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम में मुख्यमंत्री का बयान, जिसमें तमाम बातों का जिक्र करते हुए सूबे के मुखिया नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में यूपी में लगातार विकास हुआ है और 9 साल पहले किस तरह से यूपी की छवि खराब थी, लेकिन पिछले 9 साल में लगातार उत्तर प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। 12 साल में भारत की राह पर लगातार भारत विकास की ओर अग्रसर है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। आज यूपी में निवेश के अवसर बढ़े हैं। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 साल में भारत विकास की राह पर है। मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 साल में यूपी में कई विकास कार्य किए गए हैं। 9 साल पहले उत्तर प्रदेश की छवि बिगड़ी हुई थी और आज यूपी विकास की ओर लगातार अग्रसर है। तमाम विकास के कार्य हो रही हैं और 12 साल में भारत विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं।
कई परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं और तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास लगातार हो रहा है। दो आईआईटी हैं, एक आईएम लखनऊ है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज यूपी के पास मौजूद हैं। टेक्निकल कॉलेजेस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर मौजूद है। वोकेशनल एजुकेशन के भी यूपी के पास एक बेहतरीन नेटवर्क मौजूद है। इन सभी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वे सभी प्रकार के वहां पर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जो आज की इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप स्किल मैन पावर को, स्किल टैलेंट को उपलब्ध करवाने के एक पावर हाउस के रूप में यूपी को स्थापित करते हैं। अलग अलग सेक्टर की जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं हैं, उन सब के लिए मैं आज आप सबको यूपी में आमंत्रित करता हूं। आप यूपी में आइए, यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट की इन संभावनाओं को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान यूपी के माध्यम से दें। यूपी की ग्रोथ स्टोरी केवल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ही नहीं है, इंडस्ट्री में भी यूपी ने एक बेहतरीन छलांग लगाई है। 8% की जो यूपी की ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की, आज वो 18% है। इसमें हमारे पास व्यापक संभावना है। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। 89 केवीके के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को वहां पर बेहतरीन ट्रेनिंग देने और उनके मार्केट से जोड़ने की एक व्यवस्था उसके माध्यम से तैयार करते हैं। हमारे पास और लखनऊ में जहां यूपी बीजेपी की प्रदेश टीम का गठन पूरा हो चुका है, बीजेपी की नई प्रदेश संगठन की टीम तैयार है। आज शाम तक नई टीम की घोषणा संभव है। नई टीम में दिखेगी पंकज चौधरी की छाप। सीएम के साथ होगा टीम का बेहतर समन्वय। पंकज चौधरी ने नई टीम पर लगवाई मुहर। 1 या 2 महामंत्री रिपीट किए जाएंगे। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव, जहां आज शाम तमाम नामों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की नई प्रदेश संगठन की टीम तैयार है। आज शाम तक नई टीम की घोषणा संभव हो सकती है। नई टीम में दिखेगी पंकज चौधरी की छाप। और 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम पर लगवाई मुहर और इसके साथ ही 1 या 2 महामंत्री रिपीट किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ये तैयारी, जहां आज शाम नए उन तमाम नामों का ऐलान संभव जताया जा रहा है और एक टीम तैयार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश टीम का गठन पूरा हो चुका है और बीजेपी की नई प्रदेश संगठन की टीम तैयार है। आज शाम तक नई टीम की घोषणा संभव है। नई टीम में दिखेगी पंकज चौधरी की छाप। मुख्यमंत्री के साथ होगा टीम का बेहतर समन्वय और पंकज चौधरी ने नई टीम पर मुहर लगवाई है। और ऐसे में उन तमाम नामों का सामने आना बाकी है। सबकी नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं और किन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि 1 या 2 महामंत्री रिपीट भी किए जाएंगे। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो आज शाम उन तमाम नामों का ऐलान संभव जताई जा रही है। इसके साथ ही सभी की नजरें
उन तमाम नामों पर टिकी हुई है और आज शाम संभव है कि उन तमाम नामों की घोषणा कर दी जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष की ये रणनीति 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने नई टीम पर मुहर लगवाई है। आज शाम तक नई टीम की घोषणा संभव हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां यूपी बीजेपी की प्रदेश टीम का गठन पूरा हो चुका है, बस नामों का ऐलान होना बाकी है। और संभवतः ये जानकारी सामने आ रही है कि संभवतः आज शाम उन तमाम नामों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी की नई प्रदेश संगठन की टीम तैयार है और ऐसे में नई टीम में दिखेगी पंकज चौधरी की छाप। मुख्यमंत्री के साथ होगा टीम का बेहतर समन्वय और पंकज चौधरी ने नई टीम पर मुहर लगवाई है। वो कौन कौन से नाम हैं, अभी इसकी लिस्ट आनी बाकी है और बताया जा रहा है कि सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो बीजेपी की नई प्रदेश की टीम जो है वो इस वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री के साथ बेहतर समन्वय होगा इस टीम के साथ और आज शाम तक नई टीम की घोषणा संभव है। 1 या 2 महामंत्री रिपीट किए जाएंगे। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश टीम का गठन पूरा हो चुका है। बीजेपी की नई प्रदेश संगठन की टीम तैयार है। और लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदेश भर में कोचिंग को लेकर अभियान छेड़ दिया है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि डीएम, डीआईओएस और तमाम अधिकारी मिल जांच करेंगे और भी जो भी कोचिंग 2002 नियमों का पालन करती नहीं मिलेगी उसे सील कर दिया जाएगा। योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेसमेंट में कोचिंग चलाने पर रोक लगाने को लेकर भी खास बातचीत की। लखनऊ के अलीगंज की इमारत में आग लगने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि कौन सी कोचिंग मानक पूरा करती है, कौन सी नहीं पूरा करती है। हमारे साथ बात करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, जिस तरीके से आग लगी उसके बाद से जगह जगह पर डीएम भी कार्रवाई कर रहे हैं। आपके विभाग ने भी आदेश दिया है कि कोचिंग का अभियान और 2002 के नियमों के अगर कोई विपरीत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि ये दुखद घटना थी। जिन लोगों के परिवार के बच्चे अकाल काल कवलित हुए हैं उनके प्रति संवेदनाएं हैं और ये घटना ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन लापरवाही के कारण और सुरक्षा व्यवस्था के अनदेखी के कारण ये घटनाएं ऐसी होती हैं। हमने तुरंत अपने विभाग को, हमारे 18 आरएचओ हैं हमारे उच्च शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा में हर जिले में डीआईओएस हैं, जिलाधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, इन तीनों को तुरंत निर्देशित किया है कि अपने अपने जिलों में ऐसी सभी जगह चिन्हित करें जहाँ कोचिंग हो रही है और कोचिंग में क्या 2002 के अध्यादेश के मानकों के अनुरूप है कि ये नहीं है। अगर नहीं है तो बंद होंगी और अगर किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट ले लिया है तो ऐसे सर्टिफिकेट देने वाले भी दंडित होंगे। तो सुना आपने हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका साफ कहना है कि अधिकारी दोषी हैं लेकिन जनता को भी नैतिकता के आधार पर ये सब सूचनाएं देनी चाहिए। और बात रही जो अभियान की, अभियान लगातार चल रहा है। जो भी 2002 की जो नीति है उस पर अगर तो उसे सील किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ रमेश, भारत अपडेट, लखनऊ। और सिविल लाइन इलाके में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान ईओ और एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अभियान जारी रखा। अधिकारियों ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन का है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर की कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की।
लगातार ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ईओ और एसडीएम की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की ये कार्रवाई हो रही है। आपको बताते चले कि लगातार प्रशासन रोड के दोनों साइड लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। नाले की सफाई भी नहीं हो पा रही थी और अक्सर यहाँ एक्सीडेंट की शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर ये आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसपी साहब और कोतवाल साहब सारे लोग थे और हम लोगों की एक सामूहिक कार्रवाई की। सर, नगर में और भी जगह इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी, पूर्व में भी हम लोग चला रहे हैं अभी निरंतर और आगे भी चलाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, देखिए, नगर पालिका ने ये बड़ी कार्रवाई की और एक सख्त संदेश भी उन तमाम अतिक्रमणकारियों को कि अगर अवैध अतिक्रमण किया जाएगा तो एक्शन तय है। जी बिल्कुल, बता दूं, शासन की मंशा के अनुरूप इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनपद मैनपुरी में लगातार होते रहते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में जिस तरीके से दुकानें लोगों ने बना रखी थी, अपनी अवैध दुकानें बना रखी, तीन सेट डाल रखे थे, नाले को काट दिया था, उन सबको प्रशासन द्वारा तोड़वाया गया है। जिसमें सीओ सिटी संतोष कुमार के साथ वहां पर एसडीएम अभिषेक कुमार और नगर पालिका के ईओ बुद्धि प्रकाश काफी और पुलिस बल मौजूद था वहां पर। उस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, देखिए, जब ये कार्रवाई हुई उस दौरान कुछ दुकानदार और स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया। ऐसे में अभी क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विरोध किया, हालांकि उनका विरोध करना जायज नहीं था, क्योंकि जो दुकानें थी वहाँ पे जो रोड है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस अधीक्षक आवास और डीएम आवास के लिए जाती है। उसके चलते वहाँ पर काफी अतिक्रमण था, जिससे निकलने जाने वाले आने वाले वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। हालांकि बात की जाए विरोध की, तो विरोध थोड़ा पहले विरोध किया उन्होंने, लेकिन बाद में उनको समझाया गया है तो वो समझ में आ गई उनको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्री और पेपर बेस व्यवस्था के विरोध में दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता और स्टाम्प विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने कचहरी परिसर से कमिश्नर मेरठ मंडल के दफ्तर तक विरोध प्रदर्शन किया और थाली बजाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि रजिस्ट्री व्यवस्था से फर्जी रजिस्ट्री, पहचान की धोखाधड़ी और संपत्ति से जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष रामसेवक वाल्मीकि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी ब्लॉक कार्यालय पहुंचे और जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी अमित शुक्ला को सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें द्वितीय एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है और उनके वेतन में भी विसंगति है। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। संघ के संरक्षक रामसेवक ने बताया कि नवंबर 2025 से एसीपी का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। वेतन विसंगति के खिलाफ लगातार कर्मचारियों की नारेबाजी इस वक्त देखने को मिली। और हाथरस में जिला प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन सख्त कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर और फायर ब्रिगेड अधिकारी ने होटल, मार्ट और कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और कई संचालकों को नोटिस जारी किए। निरीक्षण के दौरान कई रेस्टोरेंट, मार्ट, कॉम्प्लेक्स और क्लॉथ हाउस की जांच की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। कोमल कॉम्प्लेक्स में करीब 150 दुकानों में फायर सेफ्टी सिस्टम और फायर सिलेंडर न मिलने पर अधिकारियों ने सख्ती दिखाई। प्रशासन की लगातार कार्रवाई से अवैध निर्माण और नियमों का पालन न करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने दुकानदारों को कुछ दिनों की मोहलत दी है और चेतावनी दी है कि दस्तावेज और सुरक्षा मानक पूरे नहीं होने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खास तौर से क्या नाम है, विद्युत सुरक्षा और आग के क्या नाम है लगने की घटनाएं लगातार आ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, मानकों की अनदेखी करने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके लिए हमारा उद्देश्य यहाँ के दुकानदारों को अवेयर करना भी है और साथ साथ में मानकों का पालन करने के लिए, सख्ती के साथ पालन करने के लिए कहना भी है।
आज हमने क्या नाम है आपके जनता होटल प्लस आपके कोमल कॉम्प्लेक्स में आज यहाँ पे आए हैं। प्रथम दृष्टया ये जो आपका बेसमेंट में टोटल आपका व्यापार है। और गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में अवैध निर्माणों का खेल लगातार जारी है और हैरानी की बात यह है कि जिस इमारत को जीटीए पहले भी अवैध घोषित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है, उसी भवन में आज भी निर्माण कार्य और फ्लैटों की बिक्री खुलेआम जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण संभव नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जीटीए ने खुद भवन पर अवैध निर्माण का बोर्ड लगा रखा है तो फिर निर्माण और बिक्री कैसे हो रही है। अब निगाहें जीटीए की अगली कार्रवाई पर टिकी है, वह इस मामले में सख्त कदम उठाता है या नहीं। गाजियाबाद के साहिबाबाद जोन 7 का ये हिस्सा है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये निर्माणाधीन जो आपको इमारत दिख रही है, ये विकास प्राधिकरण द्वारा गलत ठहराई गई है, जिसका कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था और इसमें कार्यवाही भी की गई थी। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वर्तमान में लगातार काम चल रहा है जो कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही को यूं कह सकते हैं कि एक ताक पर रख के काम कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, यहाँ लगातार काम चल रहा है। दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विकास प्राधिकरण द्वारा जो इस इमारत को इलीगल या गलत ठहराया गया था, उसको लेकर बोर्ड भी लगाया गया था, जो ये बोर्ड पूरी तरह से ढक दिया गया है। कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण के जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो शायद यहाँ ग्राउंड जीरो पर लगातार काम हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार काम हो रहा है और ये निर्माणाधीन बिल्डिंग दिन पे दिन फल रही है, फूल रही है, या यूं कह सकते बढ़ रही है। इस तरह से बन रहे अवैध निर्माणों से न सिर्फ राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की आने वाली योजनाओं पर भी डाका डाला जा रहा है। ऐसे निर्माण न सिर्फ बिजली समस्या, पानी समस्या उत्पन्न करते हैं, बल्कि राजस्व को चूना लगाते हैं। लगातार ऐसे बिल्डर फलते फूलते शहर के जोनों में आपको दिख जाएंगे, जिन पर समय रहते अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन आशु गर्ग के साथ मैं शिवा गुप्ता, गाजियाबाद, भारत अपडेट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।